सोची। तब उसका एक पुत्र था जिसका नाम था नारायण। बेटे पहले खेलो, थोड़ा दूर होकर के, जरा इस तरह से विघ्न बढ़ता है। तो नारायण उसके पुत्र का नाम था। उसका नारायण, अंत में उसके मुख से नारायण का नाम निकलता है। तो आइए आप भी अपनी रचना पवित्र करते हुए मेरे साथ मिल करके कह लीजिए, सभी बोलिए ताली बजा करके, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। राधे श्याम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम राधे श्याम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि, आवाज को डालो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, चले हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, 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 भजन नारायण नारायण नारायण। नारायण का मुख से नाम निकला, अजामिल के मुख से। नारायण के पार्षद चले आए। अब उधर यमदूत भी खड़े लेने के लिए आए हैं। यमदूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों आप हट जाओ, हम इसे लेके जाएंगे। बोले तुम नहीं ले जा सकते। अंत में इसके मुख से नारायण का नाम निकला है? क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के शुभ कर्म थे, इसलिए इस जन्म में भी उसके मुख से अंत में नारायण का नाम निकल गया। इसलिए अब तुम नहीं ले जा सकते। यम के दूत वापस चले गए और भगवान के पार्षद उसको विमान पे बिठा के ले जाते हैं। परीक्षित तुम ऐसा समझो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम प्रायश्चित यही है कि भगवान के गुणाओं, लीलाओं और उनके नामों का स्मरण किया जाए। जितना हो सके उसका गुणगान किया जाए। भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उसका कल्याण हुआ। अब प्रजापति दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको बहुत सारी संतान प्रदान की, परंतु नारद जी ने उन सारे पुत्रों को संन्यास ग्रहण कराने के लिए उपदेश दे दिया कि ग्रस्त में तुम संसार के चक्कर में पड़ जाओगे, हर ग्रस्त से बचो। तुम क्या रखा है उसमें? क्योंकि पृथ्वी का अंत कहां है? कौन सा देश है जहां पर एक ही पुरुष निवास करता है? और वो कौन सा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है? वो कौन सी स्त्री है जो अनेक रूप धारण कर सकती है? वो कौन सी नदी है जिसका प्रवाह दोनों ओर बहता है? 25 पदार्थों का बना हुआ कौन सा मकान है? विचित्र कहानियों वाला कौन सा हंस है? और छुरे और वज्र से भी कठोर कौन
सा चक्र है जो अपने आप घूमता रहता है। देव ऋषि नारद के वचन सुन करके हरियश विचारने लगे, जीव आत्मा का अनादि बंधन है। परमात्मा को समर्पित हुए बिना जीव को कोई लाभ नहीं है। जैसे बिल रूप पाताल में प्रवेश कर वहां से लौट करके नहीं वापस आया जाता, वैसे ही जीव जैसे फंसता है, अपनी बुद्धि ही वो बहुरूपणी स्त्री है जो गुणों के अनेक रूप धारण करती है। विवेक रहित कर्मों से क्या लाभ? माया दोनों ओर बहने वाली नदी है। ये सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। जो इससे निकलने के लिए हरि नाम का आश्रय लेते हैं, उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 25 तत्वों का ये उद्भत घर पुरुष ही है, उसका आश्चर्य में आश्रय है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिदृष्टा, भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेक है। काल ही वो चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार वज्र और छुरे से भी अधिक कठोर है और तीखी है। इनको रोकने वाला कोई नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है उसका आदेश कर्मों से निवृत्त होना है, ना कि उनमें फंसना। ये सब नारद जी की परिक्रमा करके मोक्ष पद के लिए पथिक बन गए। जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि मेरे पुत्रों को इसने संन्यास दे दिया है, तो उसने नारद को क्रोध में आकर के शाप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरे पुत्रों को गृहस्थ में प्रवेश नहीं करने दिया, तुमने अनर्थ किया है, इसलिए जाओ, तुम्हें मैं शाप देता हूं कि तुम कहीं भी 2 मिनट के लिए ठहरोगे नहीं, भ्रमण करते रहोगे, घूमते रहोगे, भटकते ही रहोगे। नारद ने शाप को स्वीकार कर लिया, क्रोध नहीं किया। इसके पश्चात सुखदेव मुनि बोले, परीक्षित, देवताओं पर संकट आया, विश्व रूप ने देवताओं को शरीर की रक्षा के लिए नारायण कवच धारण करने वाला एक मंत्र दिया। आइए हम सब उस मंत्र का जाप भी करेंगे, क्योंकि ये कवच मंत्र है जिसने देवताओं की रक्षा की। विपत्ति पड़ने पर उन्होंने इसी का उच्चारण किया, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से। आप भी मेरे साथ मिल करके कह लीजिएगा, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जय ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। धन्य हो गए आप, आपने भी कवच पहन लिया। आपकी ये कवच रक्षा करेगा, जिस प्रकार से सुदर्शन चक्र रक्षा करता है भक्तों की, इसी प्रकार से ओम नमो नारायणाय और 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों कवच मंत्र है, दोनों रक्षा करते हैं। इसलिए अब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ये और उनकी माता असुर कुल की थी। ये देवता थे, वो असुर कुल की थी। माता की आज्ञा अनुसार त्वष्टा ने अग्निकुंड से भयंकर दानव वृत्तासुर उत्पन्न किया। देवता भयभीत होकर के
नारायण की शरण गए। भगवान ने कहा, देवगण तुम ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ। इस वक्त और कोई, क्योंकि समय जो इस वक्त काल है वो तुम्हारे विपरीत है, अनुकूल नहीं है, काल तुम्हारे विपरीत है। इसलिए एक ही उपाय है, दधीची ऋषि के पास जाओ, वो तप कर रहा है, केवल वही तुम्हारा अंतिम रक्षा का उपाय है। तब ऋषि दधीची के पास देवता लोग गए, जाकर के उन्होंने उपासना में, तपस्या में और रत अपने बैठे हुए थे, जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि आप अपनी हड्डियां हमें दो, ताकि हम उसका वज्र बना करके उस राक्षस का वध कर सके, क्योंकि आपकी हड्डियों के सिवाय और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हमारा वज्र बन सके। दधीची को सुनकर बड़ा आनंद हुआ, पर उन्होंने कहा, देवताओं, मरते समय प्राणी को कितना कष्ट होता है, परंतु जो लोग जगत में जीना चाहते हैं उनको शरीर से बड़ी अनमोल वस्तु और कोई नहीं लगती। हनुमान जी जब रावण के दरबार में गए ना, तो रावण ने कहा, ओ बंदर, तुझे अपनी मृत्यु का भी भय नहीं? तुमने इतनी फल उखाड़ दिए, पेड़ उखाड़ दिए, मेरे उसको मार दिया, सैनिकों को मार दिया तुमने, तुम्हें अपनी मृत्यु का डर नहीं? तेरे अभी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तुम्हें अपने शरीर प्रिय नहीं है? तो हनुमान जी भी कहते हैं, सबको देह परम प्रिय स्वामी। रावण देह तो सबको प्रिय है, लेकिन जब धर्म का प्रश्न आ जाता है, धर्म की रक्षा के लिए फिर शरीर को भी त्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार के अब ये धर्म संकट जब आया है दधीची ऋषि के पास, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी स्थिति में भगवान भी शरीर मांगे तो कौन देने को साहस करेगा? देवताओं, तुमको अपना स्वार्थ है, सुंदर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हारी प्रीति अपने स्वार्थ की है। मैं ऋषि दधीची ने कहा, मैं अपने शरीर को आपको देता हूं, आप इसकी हड्डियां निकाल लो और मुझे मार डालो। अब देवता बोले, हमसे क्यों पाप करवाते हो? आप अपने तपोबल से शरीर को त्यागो, हमसे क्यों पाप करवाते हो? तो इसी प्रकार से दधीची ऋषि ने अपने तपोबल से, कुछ कुछ कथाएं ऐसी भी आती हैं कि दधीची ऋषि ने काफी प्रयास किया, देवताओं ने भी प्रयास किया, शरीर नहीं छूटा। तो कहते हैं कि जो हिंसक पशु थे उनके आगे बैठ गया जाकर के दधीची, शेरों ने भी उसका तपोबल देख करके शेर भी चले गए, उन्होंने भी उसको नहीं मारा। तो अब और कोई उपाय सोच रहे देवता खड़े, दधीची ऋषि भी विचार कर रहे। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करो, मेरी ये जो है ना शरीर के ऊपर, इसके ऊपर शहद लगा दो। शहद सारा लगा दिया गया, शहद लगा दिया गया, और उस शहद लगाने के बाद में चींटियां आई, और चींटियों ने शहद खाते खाते उसका जो है चमड़ी ऊपर से सारी खा डाली। उसके बाद हड्डियां चमकी, तब देवता ले गए और जाकर के उन्हें वज्र में, दधीची ऋषि जी की हड्डियों का वो जो वज्र बना, तब जाकर के उस राक्षस का अंत हुआ। इस प्रकार से आगे महाराज चित्रकेतु का वर्णन आता है, और इसके आगे चल करके हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा आती है। शेष भाग में प्रहलाद की कथा आती है। इनकी एक बहन भी थी, उससे राहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट दिया था। और दिति के 49 पुत्र और थे, उन्हीं को मरुदगण कहते हैं। ये यहाँ तक कथा हमारी पहुंची है। आगे हम प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बात मैं आपको बतला